वेलकम बैक। हिंदुस्तान ने 100 करोड़ वैक्सीन्स लगा दिए हैं। अब ये एक इवेंट बन गया, लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। बात है मेरे चैनल के नाम से रिलेटेड। काफ़ी लोगों को लगता है बेरोजगार बीटेक का मतलब ये है कि मेरे पास जॉब नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं आपको आज क्लियर कर दूँ, येस आई डू हैव ए जॉब, आई वर्क फॉर लिविंग और आई एम इंडिपेंडेंट फॉर द लास्ट 8 ईयर्स। दूसरी बात यह है कि मेरे चैनल के नाम से अगर आपको ये लगने लगा हो कि मैं सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट या जॉब्स के बारे में बात करूंगा, ऐसा नहीं है। ये चैनल सिर्फ प्राइवेटाइजेशन या जॉब से रिलेटेड या गवर्नमेंट की बुराई करना या देश की समस्याओं के बारे में गाली गलौज करने पर सीमित नहीं है। हम प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, हम सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे, एक बेटर इंडिया के लिए जो एक विजन होना चाहिए वो डिस्कस करेंगे। थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा, रेगुलर नहीं हो पा रहा, बट फ्यूचर इज़ ब्राइट इस चैनल का भी और आपका भी, अलॉन्ग विद मी एंड इंडिया। तीसरी बात, आप मुझसे सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। इट्स अ फैक्ट कि हम एक दूसरे को अगर करेक्ट करेंगे, देखो करेक्ट करना एक दूसरे को समझने के हिसाब से करेक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं बाद में कमेंट करूँ कि मैंने तुम्हारी औकात दिखा दी या मैंने तुम्हारी ले ली या मैं तुम्हें बेइज्जत कर दिया या तुम्हारा मुंह बंद कर दिया या तुमको मतलब अपशब्द बोलकर मैटर को ख़त्म किया। ठीक है, लेट अस बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट डिस्कशंस। आइडियाज़ का आदान प्रदान होना चाहिए, क्योंकि अब इंडिया ही नहीं, आपका घर नहीं, मेरा घर नहीं, मेरा शहर नहीं, मेरा राज्य नहीं, मेरा देश नहीं, अब पूरा वर्ल्ड जिन प्रॉब्लम से गुजर रहा है उन प्रॉब्लम्स को हमें साथ में आके कम से कम डिस्कशंस करने होंगे। ठीक है, डिस्कशंस नीचे लेवल से स्टार्ट होते हैं फिर ऊपर तक जाते हैं। आपने देखा होगा तहरीर चौक पे रेवोल्यूशन हो जाता है, ऐसे ही बल्शेविक रेवोल्यूशन होता है, रशियन रेवोल्यूशन होता है, फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, ये सारे वहीं से होते हैं जो एक आइडिया से स्टार्ट होते हैं। और वो आइडिया मेरी तरफ से आए, मेरे व्यूअर्स की तरफ से आए, आपके पास से आए, आपके किसी दोस्त की तरफ से आए, आइडियाज़ जिंदा रहते हैं, आइडियाज़ जिंदा रहने चाहिए। सो दिस वॉज अबाउट माई चैनल। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक। भारत ने 100 करोड़ वैक्सीन पूरे कर लिए हैं और अब एक नए इवेंट और एक नए जश्न की तैयारी देश में होनी चाहिए। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि भारत ने जब 100 करोड़ वैक्सीनेशन किया तो भारत का तंत्र जो है वो डिज़र्व करता है एक हैप्पीनेस, कि हम उसको तारीफ़ करें, बधाई दें, धन्यवाद कहें। लेकिन ये कहाँ तक जायज़ है कि हम जैसे 105 रुपये लीटर है तमिलनाडु में, मैं तमिलनाडु में हूँ, आज की तारीख में 105 रुपये पर लीटर पेट्रोल है। अब 105 रुपये पर लीटर लेके आप कह रहे हो कि मैंने आपको वैक्सीन लगा दी फ्री वाली। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मेरे को दोनों वैक्सीन फ्री लगी है, बट मेरी वाइफ को वैक्सीन पेड लगी है और वो 1410 रुपये की लगी है। ओके, सो ऐसा नहीं है कि जो 100 करोड़ वैक्सीन है उसके लिए अगर ये कह दें कि देश ने 100 करोड़ वैक्सीन फ्री लगा दी है, लोगों ने वैक्सीन का पैसा दिया है। और अगर कोई सरकार को समझता है तो सरकार कुछ फ्री नहीं देती है। अभी उत्तर प्रदेश चुनाव में कहा जा रहा है कि लड़कों को टैबलेट और मोबाइल देंगे पढ़ाई करने के लिए ऑनलाइन, वो फ्री देंगे। वो फ्री नहीं होता है, किसी ना किसी टैक्स पेयर ने उसको फंड किया है। अगर कोई नेता आपको ये कहे कि आप मुझे थैंक यू बोलो, तो आप उस नेता को थैंक यू मत बोलो, थैंक अ टैक्स पेयर। मेरे को भी कर सकते हो क्योंकि मैं भी टैक्स पेयर हूँ, लेकिन मेरे जैसे करोड़ों लोग हैं जो टैक्स पे करते हैं, तब आपको फ्री चीज़ें मिलती है। सो अपने मन से निकाल देना कि कोई सरकार अपने मामा के घर से पैसा लाती है। ठीक है, दूसरी बात, जब देश ने 100 करोड़ वैक्सीनेशंस पूरे किए तो भारत के अंदर ना एक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पिछली सरकारों को गाली दो और ये कहो कि 70 साल में क्या किया, 70 साल में मैंने तो किया। कहने का मतलब है कि देश के अंदर अगर 100 करोड़ वैक्सीन लगी है तो मौजूदा ऐसा तंत्र था जो इस चीज़ के कैपेबल था। कोई इस चीज़ को स्वीकार करे या ना करे, हिंदुस्तान ने पोलियो वैक्सीनेशन पूरी तरह से कर लिया था। ठीक है, इसके अलावा मैंने पहले भी कहा था कि इंटीग्रेटेड वैक्सीन फैक्ट्री जो चेन्नई के चेंगलपट्टू में बनी हुई थी, अगर इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स को हम यूज़ करते तो अपने दम पे सरकार 100 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन एक साल में बना सकती थी। लेकिन 88% वैक्सीन लगी है कोविशील्ड और 12% लगी है कोवैक्सीन और प्लस वो रशियन वैक्सीन स्पुतनिक। अगर हम किसी प्राइवेट प्लेयर के हाथ पैर जोड़ के इस अचीवमेंट तक पहुँचे हैं तो ये हम अपने दम पे भी पहुँच सकते थे, ये फैक्ट है। तीसरी बात, वैक्सीन लग गई, अच्छी बात है, इट्स अ गुड थिंग, हमें हेल्थ वर्कर्स को थैंक यू बोलना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ वैक्सीन लगने के समय बड़े बड़े पोस्टर लगाना काफ़ी नहीं है। इसी देश ने अप्रैल मई जून भयावह स्थिति देखी है, आज तक LIC डेथ क्लेम सेटल नहीं कर पा रही है। मतलब ये रियल आंकड़े हैं कि LIC की ज़िंदगी में, LIC के इतिहास में आज तक इतने डेथ क्लेम सेटलमेंट नहीं आए हैं जो वो क्लियर ही नहीं कर पा रहे। 6-6 महीने उनको लग रहे हैं डेथ क्लेम सेटलमेंट करने में। प्राइवेट कंपनी की बात नहीं, LIC की बात कर रहा हूँ। जब इतने लोग मर गए, रेमडेसिविर के लिए माएँ हेल्थ ऑफिसर्स के पैर पड़ रही थी कि मेरे इकलौते बेटे को बचा लो, ऑक्सीजन नहीं है, रेमडेसिविर नहीं है, लाइव दवाइयाँ नहीं मिल रही है, हॉस्पिटल बेड नहीं मिल रहा है, चिताओं के लिए लकड़ी ख़त्म हो गई थी, तब किसी नेता ने सामने आके नहीं कहा था कि मैं इसका रेस्पॉन्सिबल हूँ। आप क्रिकेट का मैच देखिए, आप विराट कोहली से ज़्यादा इज्जत महेंद्र सिंह धोनी को देंगे, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी ने जीत में हमेशा अपने आप को टीम के पीछे रखा,
और हार के समय हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे आए, कॉन्फिडेंस के साथ टीम का विजन रखा। विराट कोहली ये नहीं कर पाए हैं। ठीक इसी तरह अगर कोई नेता, मंत्री या किसी भी तरह का इंसान ये सोच रहा हो कि अच्छा चीज़ों में मैं पब्लिसिटी अचीव कर कर अपनी ज़िंदगी में अमर हो जाऊंगा भारत के इतिहास में, तो समस्याएं आसानी से ख़त्म नहीं होती है। ठीक है, इसके अलावा सेलिब्रेशंस होने चाहिए। सेलिब्रेशन, भारत के अंदर माहौल बना रहना चाहिए त्योहारों का, लेकिन त्योहारों के माहौल से पहले हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि 100 करोड़ वैक्सीनेशन कोरोना के खात्मे की गारंटी नहीं है। इसमें भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको 3 से 4 महीने कोविशील्ड के लिए गैप दे दिया गया। जिनको एक लग गई उनको दूसरे लगाने के लिए 4 महीने का वेट दिया, जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मैक्सिमम 2 से 3 महीने की विंडो पीरियड देती है। तो हिंदुस्तान का जो ये वैक्सीनेशन ड्राइव है ये सफल हुआ है पार्शली, जस्ट बिकॉज किसी एक नेता की वजह से नहीं, किसी एक मंत्री की वजह से नहीं, किसी एक पार्टी की वजह से नहीं। इसके लिए आपको देश के बने बनाए सिस्टम, बने बनाए हेल्थ केयर सेक्टर को धन्यवाद देना पड़ेगा। इसके साथ एक धन्यवाद ये भी देना पड़ेगा कि वैक्सीनेशन प्राइवेट जगहों पर हुई है, वैक्सीन प्राइवेट कंपनियों पर बनी है, लेकिन उसको लगाने में, सफल बनाने में सरकारी क्षेत्र का, सरकारी तंत्र का ज़्यादा योगदान था। आप भले उस सरकारी तंत्र से पीछा छुड़ाना चाहें, लेकिन इतिहास नहीं बदले जाते। जिसने इतिहास बदलकर अपने आप को सर्वे सर्वा बनाने का प्रयास किया है, उसको इतिहास ने बहुत अच्छी इज्जत नहीं दी है। कम कहे को ज़्यादा समझना चाहिए, और यही इस चैनल का मकसद भी है। तो जुड़े रहिएगा। थैंक यू।